Hello friends, welcome to our idiom online classes on YouTube channel NL Sir Psychological Hub। आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारा है भोजन और पोषक तत्व। ओके, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, इस टॉपिक से आपकी मैक्सिमम एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला है कि फूड मीन्स भोजन। हम भोजन किसे कहेंगे आखिर? कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे हम भोजन कह सकते हैं? क्योंकि और देखिए, इसमें यहाँ पे ये है कि देखिए, हम सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, हमें जीने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बने हों, जो कि फैट, जो कि वाटर और प्रोटीन्स, इन सब कंपोनेंट से मिलकर बने हों, और सबसे मेन बात जो कि ईटेबल हो, जो खाने योग्य हो। ऐसा नहीं है कि ये नाम दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स या फैट या वाटर या प्रोटीन्स, इनसे बने हर चीज़ खाया जा सके, नहीं, इनसे बने हो, और सबसे मेन है कि जो खाने योग्य हो, जिसे हम खा सके, उसे ही हम भोजन कहेंगे। और भोजन जो होता है वो मैंने पहले कहा कि हमें जैविक क्रियाएं करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो भोजन ही ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिल सकती है। हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन को चलाने के लिए, हमारी जैविक क्रियाओं को कराने के लिए हमारे एनर्जी जो होता है वो भोजन के द्वारा ही मिलेगा। तो भोजन हमें क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम भोजन कहेंगे जिससे हमें एनर्जी मिले, जो हमारे जैविक क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान करे। ओके, क्लियर? अब हम यहाँ देखेंगे कि इम्पोर्टेंस मीन्स हमारे भोजन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले तो मैंने पहले ही कहा कि हमें जीने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए भोजन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बिना भोजन के तो हम जी ही नहीं सकते। 1, 2, 3 या 4 एक सप्ताह के बाद, ठीक है, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और उसके अलावा भी हमारा भोजन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, कि हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं केवल सर्वाइव करने के साथ साथ हम एक हेल्दी लाइफ और एक्टिव लाइफ जीने के लिए भी हम भोजन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अच्छा भोजन ही हमें हेल्दी लाइफ दे सकता है। अच्छे भोजन करेंगे तो हमेशा हम एक्टिव भी रहेंगे। दूसरा कि भोजन में कई न्यूट्रिएंट्स या कई कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें हमारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं। जैसे कि अब आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हम 6 साल या 5 साल के बेबी जो होते हैं, क्या वो 25 साल में भी उनकी ग्रोथ एक जैसी होती है? नहीं ना। या आप ही देखिए, जो आपका एज हाइट, जो ग्रोथ आपका 5 साल में था, क्या वो अभी भी आपका उतना ही है? नहीं ना। 5 ईयर्स में जो आपकी एज होगी, आज आपके 25 में बहुत ही डिफरेंस होगा आपकी ग्रोथ में। तो ये ग्रोथ इंक्रीजमेंट किसके द्वारा हो रहा है? ये हमारे भोजन के द्वारा हो रहा है कि हमारी ग्रोथ में इंक्रीजमेंट हो रही है। हमारी बॉडी फिजिकल ग्रोथ में इंक्रीजमेंट हमारे भोजन के द्वारा हो रहा है। डेवलपमेंट, विकास से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी जो होती है, इंक्रीजमेंट, उसमें भी भोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। जैसे बचपन में जो 5 साल की बेबी का आईक्यू होगा, क्या वो 25 साल की पर्सन का आईक्यू भी उतना ही होगा? नहीं ना होगा। जो 5 साल के बच्चे का सोचने समझने की कैपेसिटी होगी, क्या 25 साल के व्यक्ति का उतना ही सोचने समझने की कैपेसिटी होगी? नहीं ना। तो वो विकास भी हमारे भोजन के द्वारा ही होता है, कि जिसके द्वारा हमारे मेंटल डेवलपमेंट भी होते हैं। ठीक है, अब आप ये भी देख लीजिए कि आप बिना खाए एग्ज़ाम देने चले गए, एज एग्जाम्पल, कि आप बिना खाए एग्ज़ाम देने गए, तो अब हो सकता है आपका दिमाग उस समय जो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लेकिन उस समय आप सोच नहीं पा रहे हो, और हो सकता है वो नॉलेज लेवल को बदल के अंडरस्टैंडिंग्स घुमा के कुछ पूछ रहा है, लेकिन आंसर आपका सेम वही होगा, लेकिन आप वहाँ पे सोच नहीं पाओगे क्योंकि आपने भोजन नहीं किया है। आपको उस समय वो सिंपल क्वेश्चन भी क्या लगेंगे, बहुत हाई लेवल के लगेंगे, ये क्या पूछा है, लेकिन उसका आंसर बहुत सिंपल होगा। तो ये एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों ने फील किया होगा, आपने भी किए होंगे, मैंने तो किया है। तो भोजन वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है। ओके, अब देखिए, भोजन हमारी जैविक क्रियाओं को जो एनर्जी मिलती है वो हमारे भोजन के द्वारा ही मिलती है। भोजन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब
कंट्रोल ओवर फिजिकल एक्टिविटी। इसका एग्जांपल देख लीजिए कि जितने भी हम लोग अगर बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्पोर्ट्समैन या वुमेन्स या ऑफिस में वर्क करने वाले, आप कॉलेज में जाने वाले लोग, आप लोग, ठीक है, अगर हम बहुत देर से खाना ना खाएं तो क्या हम उतने एक्टिव के साथ वो वर्क कर पाएंगे या हमारा उतना मन लगेगा उस काम को करने में? नहीं करेगा ना। और कई लोगों को तो क्या होता है कि सर घूमने लगते हैं कई देर तक खाना ना खाने की वजह से, चक्कर आ जाता है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी में आएंगे हमारे, ये सब हमारे क्या होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में हमारा क्या होता है, भोजन ना करने की वजह से क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम उस काम को जो हम कुछ समय में कर सकते हैं, लेकिन वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे फिजिकल वर्क में इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उसका क्या रीज़न है पीछे, कि हमने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया, हमने काफ़ी देर से भोजन नहीं किया है। ओके, तो भोजन क्या करता है, इन सभी फिजिकल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं साथ में। अब सपोर्टिंग द मेकिंग ऑफ कंपाउंड्स, हमारे देखिए बॉडी में हमारे अंदर कई केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अंदर भी कई केमिकल बनते हैं, ठीक है। तो उन यौगिकों को बनाने में, कई कंपाउंड्स को बनाने में भी भोजन का बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है यहाँ पे। ओके, क्लियर। तो हमारी लाइफ में भोजन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम यहाँ देखेंगे कि भोजन के सोर्स के आधार पर यहाँ भोजन को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। मीन्स हमें भोजन किन किन सोर्स से मिल रहे हैं उसके आधार पर उस भोजन का नाम दे दिया गया है। तो पहला आपका है प्लांट्स प्रोडक्ट और दूसरा है एनिमल प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखिए सिंपल सा नाम जब प्लांट्स कह रहा है तो ऐसे भोजन जो हमें प्लांट्स, पेड़ पौधों से प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, ये प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट से प्राप्त भोजन है। ओके, अब देखिए इसमें एग्जांपल्स कई दिए गए हैं। फ्रूट्स, इस मौसम में जैसे आप फल में आप आम बहुत फेमस है, तो ये फल कहाँ से मिल रहा है, आम के पेड़ से मिल रहा है। मीन्स ये सीधा क्या हो गया, प्लांट्स प्रोडक्ट है, इनको प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है स्वयं। ओके, तो आपको मालूम कि ये प्लांट्स जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा होते हैं, वो भोजन बनाते हैं। तो जो हम भोजन डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं उन भोजन को हम सीधे क्या कहते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर। अब वेजिटेबल्स, आप आलू, प्याज, पालक, जो भी सब्जियां हैं वो भी हमें सीधे कहाँ से मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं। अनाज, गेहूँ, चावल हो गए, ठीक है। मसाले, स्पाइसेस, जो भी आपके धनिया हो गए, इलायची हो गए, ठीक है, और हल्दी हो गई, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से। ये भी बेवरेजेस में आपकी जैसे लिक्विड में आप सबसे अच्छा एग्जांपल आपका नारियल पानी है, ठीक है। तो वो भी सीधे कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट। ऑल ऑफ दीज आर प्लांट्स प्रोडक्ट। क्लियर। तो इसी प्रकार एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो सीधा इसका आंसर है कि जो प्रोडक्ट या जो भी भोजन हमें एनिमल के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स कहेंगे। ओके, अब जैसे आपका मीट, फिश, एग्स, ये सब क्या है, हमें एनिमल के द्वारा, एनिमल की बॉडी के रूप में या एनिमल द्वारा प्रोड्यूस सब्सटेंस के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मिल्क भी आपका क्या हो गया, एनिमल प्रोडक्ट में ही आएंगे। क्लियर, क्योंकि हमें मिल्क भी क्या हो रहा है, काऊ से मिल रहे हैं, एनिमल के द्वारा ही मिल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे भोजन के आधार पर एनिमल्स मीन्स जंतु को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला हर्बीवोर्स हो गए, दूसरा कार्निवोर्स हो गया और तीसरा ओमनिवोर्स हो गया। ओके, हर्बीवोर्स में क्या है कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीव जो केवल प्लांट या प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस प्रोडक्ट को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करें या अपने एनर्जी गेन करने के लिए केवल प्लांट पर डिपेंड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स हैं। जैसे कि हमारे काऊ, बेफलो, गोट, ये सब हमारे क्या हो गए, हर्बीवोर्स। वो सीधे केवल वो अपने एनर्जी को गेन करने के लिए केवल भोजन के रूप में क्या खाते हैं, केवल प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। सेकंड है कार्निवोर्स, तो ऐसे एनिमल या ऐसे जीव जो कि अपने से स्मॉल एनिमल्स को भोजन के रूप में एनर्जी गेन करने के लिए खाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। जैसे लॉयन, फ्रॉग्स, लिजर्ड, ओके, मैनी कार्निवोर्स, टाइगर्स, ये सब क्या है आपके कार्निवोर्स हैं। और ओमनिवोर्स कैसे होंगे कि ऐसे जीव या ऐसे एनिमल जो कि
अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, या कभी एनिमल्स, अपने छोटे ऐसे स्मॉलर एनिमल्स को खाते हैं अपने भोजन के रूप में एनर्जी गेन करने के लिए। वो प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ओमनिवर्स। जैसे उसमें हम ह्यूमन बींग्स सबसे मेन है, और क्रो, हम सब क्या हैं, ओमनिवर्स हैं। ठीक है, हर्बीवर्स, कॉर्निवर्स और ओमनिवर्स एनिमल को फिगर के द्वारा शो किया गया है। तो इस सर्कल में जितने भी एनिमल्स जो होंगे वो हर्बीवर्स हैं, जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं या उन पे डिपेंड होते हैं। काऊ, रैबिट्स, गोट, ओके, जेब्रा, पाइला, इटीसी, ये सब क्या हैं, आपके हर्बीवर्स एनिमल्स हैं, जो कि केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को ही अपने एनर्जी गेन करने के लिए खाते हैं। और इस में देखेंगे कि आप ये क्या हैं, कॉर्निवर्स, जो कि अपने से स्मॉलर एनिमल्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इनको क्या क्या कहा गया, कॉर्निवर्स, और इनको क्या कहा गया, हर्बीवर्स। क्लियर। अब देखिए, अब ऐसे जीव या ऐसे एनिमल्स जो कि अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कभी वो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, कभी वो एनिमल को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहेंगे, ओमनिवर्स। मीन्स वो दोनों पे डिपेंड है, वो प्लांट्स पे भी प्रोडक्ट है, डिपेंड है एज ए हर्बीवर्स, वो एनिमल पर भी डिपेंड है एज ए कॉर्निवर्स। तो इन एनिमल्स को क्या नाम दे दिया गया, ओमनिवर्स। क्लियर, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स कॉमन है, क्रो हो गए, रॉबिन्स बर्ड हो गए, ठीक है, बियर्स हो गए, तो ये सब क्या हो गए, ये सब ओमनिवर्स एनिमल्स में ही आते हैं। क्लियर। अब देखिए, हम मेन टॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो हमारा ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व किसे कहेंगे, ओके। देखिए, भोजन, ये भोजन आपका हो गया। तो भोजन भी कई स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। इन भोजन में कई केमिकल कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन या केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वही हमारे मेन बायोलॉजिकल फंक्शन को चलाने में मेन रोल निभाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को कुछ कुछ सब्सटेंस जो होते हैं या कुछ केमिकल कंपोजिशन एनर्जी देंगे, कुछ सब्सटेंस जो होंगे वो हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, कुछ विकास डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये केमिकल कंपोजिशन या केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाली वो केमिकल कंपोजिशन है या वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन, हमारी जैविक क्रियाओं को, जैसे फिजिकल ग्रोथ, ओके, फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट या एनर्जी देने में वो मेन रोल निभाते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेन 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स या 6 मेन पोषक तत्व हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर। ये सभी हमारे क्या हैं, मेन मुख्य पोषक तत्व हैं जो कि हमारी बॉडी को या हमारे बॉडी के फिजिकल फंक्शन को चलाने में मेन रोल निभाते हैं, जो कि हमें भोजन के द्वारा ही मिलते हैं। भोजन से ही हमें ये पोषक तत्व मिल पाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अमाउंट के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मीन्स वो क्वांटिटी जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनके क्वांटिटी और अमाउंट के आधार पर उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होंगे कि ऐसे पोषक तत्व जो कि लार्ज अमाउंट में हम उसे भोजन में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये इनका अमाउंट ग्राम में होता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इसमें मेन आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड फैट हैं। अब देखिए यहाँ पे वाटर के अलावा ये तीनों जो हैं आपके
एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ये तीनों एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और इसके अलावा इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे आप? तो ऐसे पोषक तत्व जो कि मिलीग्राम में आप उसको भोजन में ग्रहण करते हैं, भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। इनका लेस अमाउंट होगा, इसको हम लेस अमाउंट या लेस क्वांटिटी के रूप में हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं, लेकिन इनका भी बायोलॉजिकल फंक्शन में, जैविक क्रियाओं में इनका बहुत ही मेन रोल है। तो ये दोनों ही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन, अलग अलग रोल है हमारे जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए, और इनका दोनों का ही इक्वल रोल है, इक्वल इम्पोर्टेंस है मैक्रो और माइक्रो में। तो इसमें वाटर का हम अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वाटर का क्योंकि अलग से लेसन है, तो उसका हम अलग से लेसन में ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपका नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक्स हमारे बाकी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।